प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में विज्ञान, तकनीक और आधुनिक आविष्कारों पर आधारित दूसरी हरित क्रांति लाने का आह्वान किया। दिल्ली में 3 दिवसीय कृषि उन्नति मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। पीएम ने कृषि क्षेत्र को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं दिलाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसान सुविधा ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए किसानों को खेती-बाड़ी और अपने उत्पादों को सीधे मंडियों में बेचने की जानकारी मिल सकेगी। पीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र को अलग नजरिए से देखा जाए, सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर काम करें तो किसानों की आय हम 2022 तक क्यों न दोगुनी कर लें। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने सरकार द्वारा 18 महीनों के दौरान किए गए कार्यों की सराहना की। कृषि उन्नति मेले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इस साल के बजट को कृषि प्रधान बजट बताया। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में कम वर्षा के बाद भी देश में खाद्यान्न की अधिक कमी नहीं हुई। उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार संकट में है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 बागी विधायक भाजपा के पाले में आ गए हैं। बीजेपी के विधायकों ने शुक्रवार शाम को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं और सरकार बनाने के लिए भी। मुख्यमंत्री हरीश रावत आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। मुश्किलों में घिरी उत्तराखंड सरकार के बागी विधायक देर रात बीजेपी के विधायकों के साथ गुड़गांव पहुंच गए। आज इन विधायकों की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने की योजना है। बीजेपी के नेता श्याम जाजू ने कहा कि राज्यपाल के पास गए 35 विधायकों में से 26 बीजेपी के और 9 कांग्रेस के हैं। ये विधायक राष्ट्रपति के सामने परेड के लिए जा सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद परिसर में आयोजित पारसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पारसी समुदाय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अल्पसंख्यक होने के बावजूद अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं मानते। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए पारसी समुदाय के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से किया गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी को जमानत दे दी है। गिलानी को पुलिस ने 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर 9 फरवरी को संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर एक कार्यक्रम के आयोजन का आरोप है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि देशद्रोह के आरोपों के तहत गिरफ्तार गिलानी ने प्रेस क्लब के कार्यक्रम में जो कहा वो काफी पीड़ादायक और कथित तौर पर देश के खिलाफ था। असम विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है और पार्टी को पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य में सरकार बनाने की उम्मीद है। देश में बिजली की खपत कम करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उजाला योजना के तहत 125 शहरों में एक साल में 8 करोड़ से भी ज्यादा LED बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। विद्युत मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले 1 साल की अवधि में LED बल्बों के वितरण से 2.84 करोड़ kWh की रोजाना बचत हुई है। इससे 20 लाख से भी अधिक घरों में 1 साल तक रोशनी की जा सकती है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने देश छोड़ दिया है। वो अपना इलाज कराने के लिए दुबई चले गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वो मुशर्रफ पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटा लें। दुबई से दक्षिणी रूस जा रहा एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक विमान में सवार सभी लोग मारे गए। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। फ्लाई दुबई का बोइंग 738 विमान उतरते समय रनवे से आगे निकल गया और आग के एक गोले में तब्दील हो गया। पेरिस हमलों का मुख्य गुनाहगार सालेह अब्दुल-सलाम फ्रांस की पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पेरिस हमलों के 4 महीने बाद पकड़ में आया हमले में 130 लोग मारे गए थे। इससे पहले ब्रुसेल्स के मोलेनबीक इलाके में हुई छापेमारी में वो घायल हो गया था। तुर्की के तटरक्षक बल ने शरणार्थियों को यूनान के लेस्बोस द्वीप तक जाने से रोकने के लिए चलाए अभियान में कुल 1734 लोगों और 16 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। इस अभियान की शुरुआत इजमिर प्रांत के दिकिली शहर के पास से की गई। कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गुलमर्ग के मशहूर स्की रिजॉर्ट सहित घाटी के अन्य क्षेत्रों में रात को बर्फबारी हुई। T20 विश्व कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे दोनों टीमें भिड़ेंगी। ICC विश्व कप के किसी मुकाबले में पाकिस्तान आज तक भारत को नहीं हरा पाया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम का ईडन गार्डन्स पर 100% जीत का रिकॉर्ड है। वहीं दिल्ली में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमें भी आमने सामने हैं।